हेलो स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर। सो टू साइडेड एरर हमने कर ली थी, उसके बाद हमने वन साइडेड एरर डिस्कस की थी। और वन साइडेड एरर का मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन बताया था, और उस इलस्ट्रेशन को दो तरीके से सोल्व करने का के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपने अभी तक अपनी ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं बनाई है, आपने अभी तक अपना कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला है, तो उस टाइम पे आप कैसे इन एरर को ठीक कर सकते हो। दूसरा तरीका था कि अगर आपने अपनी ट्रायल बैलेंस बना ली है ऑलरेडी और आपने सस्पेंस अकाउंट की मदद से उस ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का बैलेंस इक्वल करा है, तो उस केस में हम किस तरीके से एरर को दूर कर सकते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट वाला जो टॉपिक है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है और मतलब क्या होता है सस्पेंस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने का, तो वैसे तो मैंने ये पिछले लेक्चर में ये डिस्कस की थी बात, लेकिन एक बार मैं तो फिर दोबारा से आपको बता देना चाहती हूँ। ये हमें पता है कि हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हमने अपनी जर्नल एंट्रीज डाल दी, हमने लेजर अकाउंट बना दिए, और लेजर अकाउंट के बाद हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं कि डेबिट बैलेंसेस को डेबिट साइड पे लिख देते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। सो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड्स का जो इक्वल बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जितना यहाँ अमाउंट है उतनी ही अमाउंट यहाँ होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी सारी पोस्टिंग जो है लेजर अकाउंट्स के अंदर वो बिल्कुल करेक्ट की हैं। इन केस मान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस की एक साइड का बैलेंस दूसरी साइड के बैलेंस से कम या ज्यादा आ रहा है, उस केस में ये होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है हमसे लेजर अकाउंट बनाते टाइम। तो उस गड़बड़ को हम ठीक करते हैं इस बेसिस पे कि वो टू साइडेड एरर थी या वन साइडेड, यानी उससे दो अकाउंट प्रभावित हो रहे थे या एक अकाउंट। ये हमें तब पता चलता है जब हम एरर को ढूंढने चलते हैं, अपने अकाउंट्स को दोबारा से रिवाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एरर थी क्या। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ट्रायल बैलेंस है, इसका एक साइड का टोटल, ये एक बिल्कुल इमेजिनरी फिगर है, एक साइड का टोटल 500 आ रहा है और दूसरी साइड का टोटल 800 आ रहा है। ठीक है। अब हमने ट्रायल बैलेंस बना ली, हमने देखा कि क्रेडिट साइड का बैलेंस मेरा 800 आ रहा है और डेबिट साइड का मेरा टोटल जो है वो 500 आ रहा है। मुझे ये नहीं पता कि हमने एरर ढूंढने की कोशिश करी, हमने हमने लेजर अकाउंट्स को रिवाइज करा, हमने जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करा, लेकिन आपको अभी एरर जो है पकड़ में आ नहीं रही है। और आपको अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसको आपको प्रिपेयर करना है। फाइनल अकाउंट्स यानी जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, उनको अभी आपको प्रिपेयर करना है। आपको पता है ट्रायल बैलेंस पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, फिर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद हम हमारे जितने जो फाइनेंस है उनको प्रिपेयर करते हैं। और कंपनी के फाइनल अकाउंट्स जो आपके अकाउंटिंग ईयर की लास्ट डेट होती है, यानी 31 मार्च, जनरली 31 मार्च हर साल की आपको अकाउंट अपने प्रिपेयर करने होते हैं। आपको अपने फाइनल अकाउंट बनाने हैं, लेकिन अभी तक आपको ये 300 रुपए की जो एरर आ रही है ये पकड़ में नहीं आई है, तो हम क्या करें। अकाउंट्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक इमेजिनरी अकाउंट है। मतलब ये सस्पेंस अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं है, बस ये इमेजिनरी है, काल्पनिक खाता। ये ट्रायल बैलेंस को एक बार इक्वल करने के लिए, एक बार ये सही हो जाए, हम अपने फाइनल अकाउंट बना ले, फिर हम पीछे जाके अपने जो है ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं, तो जिस भी साइड का टोटल कम आ रहा है उसी साइड सस्पेंस अकाउंट लिख दिया, और बस टोटल है वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। बस इतना ही करना होता है। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, दोनों साइड का जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का वो बिल्कुल इक्वल आ गया, ट्रायल बैलेंस मिल गई। अब हम यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट सब प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक बार हमने ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर लिया, ये करने के बाद ये चीज जैसे ही हमने करी, हमारा एक अकाउंट बन जाता है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। आपने ट्रायल बैलेंस में जिस भी साइड के ऊपर सस्पेंस अकाउंट डाला है, ये बैलेंस सस्पेंस अकाउंट के उसी साइड पे चला जाता है। सस्पेंस अकाउंट में अब एक बैलेंस आ गया 300 रुपए। आने का मतलब है कि 300 रुपए की कोई गड़बड़ है आपके अकाउंट्स के अंदर, जिसका टोटल 300 रुपए होगा, और वो आपको ठीक करनी है, पहचानना है उसको और उसको सुधारना है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप गड़बड़ को सुधारते जाओगे, वैसे वैसे सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो होता जाएगा। मतलब 300 रुपए की टोटल आपकी गलती आ रही है पकड़ में। जैसे आपने पकड़ा, मान लीजिए एक गलती 150 की थी, कोई दूसरी गलती 150, दो आपकी एरर हुई थी। अब जैसे ही आपने ये वाली एरर पकड़ ली होगी ना, उसको हम, मैंने बताया था आपको सस्पेंस अकाउंट की मदद से ठीक करते। जैसे मान लीजिए आपने कोई अकाउंट था जिसको आपने कम डेबिट कर दिया था 150 रुपए से, राइट, और हमने सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए यूज किया है, तो अब इस गलती को हमें इस सस्पेंस अकाउंट से ही सुधारना पड़ेगा।
एक शर्त है कि वो वन साइडेड एरर होनी चाहिए। टू साइडेड एरर है तो उसके लिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो खातों की मदद से वो आराम से बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही खाता प्रभावित हो रहा था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैंने कम डेबिट कर दिया था, तो इस खाते को, ये जो भी खाता था, इसको मैंने डेबिट कर दिया 150 रुपए से, और जो क्रेडिट साइड पे खाता मैंने लिखा वो मैंने लिख दिया सस्पेंस 150 रुपए। राइट, इससे क्या हुआ, इस एंट्री से पहली बात, जो जिस खाते के डेबिट में 150 रुपए जाने चाहिए थे, उस खाते के डेबिट में 150 रुपए चले गए। दूसरी चीज क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 150 रुपए आ गए। देख रहे हो अब क्या हो रहा है, जहां सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस पहले 300 रुपए था, अब वहां सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 150 रह गया है, क्योंकि 300 में से मैं 150 माइनस करूंगी तो मेरा डेबिट बैलेंस 150 रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब ये 150 रुपए वाली गलती आपकी पकड़ में आ जाएगी, ठीक है, और फिर इसको भी मान लीजिए आपने कोई अकाउंट था उसको भी आपने कम डेबिट कर रखा था, वहां भी आप 150 रुपए डेबिट कर दोगे, तो ये 150 रुपए भी यहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया 0। 0 का मतलब है डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल है, चाहे डेबिट में से क्रेडिट घटा दो, चाहे क्रेडिट में से डेबिट, दोनों का आपका जो बैलेंस आता है वो 0 आता है, तो दोनों साइड यानी मेरी इक्वल हो गई। जब सस्पेंस अकाउंट का 0 होने का मतलब है कि दोनों साइड मेरी इक्वल हो जाती है सस्पेंस अकाउंट की। तो जब भी आप सस्पेंस अकाउंट की मदद से ट्रायल बैलेंस को यूज ठीक करते हो, तो वहां ये ध्यान रखना है कि सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो उस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और उसका अकाउंट का बैलेंस लास्ट में इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब सस्पेंस अकाउंट की मदद से जितनी भी गलतियों को आपको दूर करना था, आप उन सभी गलतियों को दूर कर चुके हो। बाकी अगर कोई एरर रहती है तो यानी वो टू साइडेड एरर होगी, और हमें उसे फिर टू साइडेड एरर की तरह ही उसको ठीक करना है। तो ये तो हो गया कि सस्पेंस अकाउंट बेसिक, की सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट से हम क्या करते हैं, और सस्पेंस अकाउंट अगर आपने बना लिया तो किस तरीके से उससे एरर्स को दूर किया जाता है। अब इसके एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, एट्थ इलस्ट्रेशन, जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट का और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक मैं इसको साफ कर लेती हूँ। ओके, अब देखते हैं सस्पेंस अकाउंट को किस तरीके। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे हम। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ो। देखो, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 525 रुपीज इन ए ट्रायल बैलेंस। ये इसका कहने का मतलब है कि जो आपकी ट्रायल बैलेंस थी उसमें आपने 525 रुपए का अंतर डिटेक्ट किया था। इट हैज बीन ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। उसको आपने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया, यानी ट्रायल बैलेंस की जो आपने टोटल बनाया उसमें 525 रुपए की कमी आ रही थी, उस 525 रुपए को आपने सस्पेंस अकाउंट से दिखा दिया। फिर आपने एक सस्पेंस अकाउंट बनाया, दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट जो है, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये जो 525 रुपए हैं इसकी एंट्री हो गई आपकी। और ये एंट्री आपकी किस नाम से होगी, ये एंट्री आपकी हो जाएगी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। सो डिफरेंस बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हो गई 525 रुपए की। ओके, ये 525 रुपए मैंने लिख दिए। इसका मतलब ये है कि 525 रुपए की अमाउंट की एरर, जिसमें से कितनी भी एरर हो सकती है, एक एरर भी हो सकती है, दो एरर भी हो सकती है, तीन एरर भी हो सकती है, टोटल 525 है, वो आपने सस्पेंस अकाउंट से ठीक करी, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करा, और इस वजह से क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपके 525 रुपए आ गए। अब हमें क्या करना है, हमारा मकसद क्या है कि ट्रायल सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 करना है, यानी इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड दोनों का टोटल इक्वल करना है। सस्पेंस अकाउंट की मदद से आप उतनी एरर ठीक करोगे कि आपका सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है दोनों साइड का इक्वल आ जाए, यानी सस्पेंस अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे हैं वो 0 बच जाए आखिर में। ठीक है, सारे यूज हो जाए एरर को दूर करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी एरर को ठीक करना। फर्स्ट देखो, एन अमाउंट ऑफ 375 हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ 275। ये बोल रहा है कि 375 रुपए की अकाउंट थी जो आपने कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दी, और लिखनी थी आपको 275 रुपए, यानी आपने 100 रुपए ज्यादा लिख दिए कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है, आपने कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड पे 100 रुपए ज्यादा लिख दिए। ज्यादा लिख दिए तो आपको कम करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ज्यादा लिखे हैं तो हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि हम ये मान के चले, क्योंकि पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज
बाय प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट बोल रहा है, तो ये वन साइडेड एरर ही होगी। तो अब इसको जब हम ठीक करेंगे तो इसकी एंट्री बन जाएगी, डेबिट ज़्यादा किया है तो उस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट 100 रुपये से, क्योंकि 100 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए थे। तो डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंट जाएगा, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं एरर को ठीक करने के लिए, तो डेबिट साइड पे चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100 रुपये। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई। एक तो जो आपका कमीशन अकाउंट होगा, ये कमीशन अकाउंट है, कमीशन अकाउंट के आपने क्या किया था, डेबिट साइड पे 375 रुपये लिख दिए थे, जबकि यहाँ लिखने चाहिए थे 275, तो इसका डेबिट बैलेंस 100 रुपये से बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से 100 रुपये की एंट्री कर दी। अब इसका डेबिट 375 में से 100 गया 275, डेबिट बैलेंस इसका 275 ही है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे कमीशन के नाम से एक एंट्री हो जाएगी 100 रुपये की, तो ये हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट 100 रुपये। ठीक है, अब देख रहे हो 525 की टोटल एरर थी, उसमें से 100 रुपये तो यहाँ पे चले गए, यानी 100 रुपये की एरर ठीक हो चुकी है अब हमारी। ओके, अगला सेकंड क्या हो रहा है, इसके बाद गुड्स ऑफ 200 परचेज्ड फ्रॉम सोहन लाल हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। ओके, सो ये हमें कह रहा है कि सोहन लाल से आपने 200 रुपये के गुड्स खरीदे थे, जो आपने उसके अकाउंट में 250 रुपये के दिखा दिए हैं। ठीक है, तो देखो सही एंट्री क्या बननी थी, आपने 200 रुपये के गुड्स खरीदे हैं सोहन लाल से, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन लाल, ये एंट्री आपकी बननी चाहिए थी। आपने उसके अकाउंट में ये 250 लिख दिए, 200 लिखने चाहिए थे, 250 लिख दिए सिर्फ सोहन लाल के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तो मतलब आपने एंट्री बेसिकली मतलब है एंट्री आपने 200 से बनाई, लेकिन जब आपने लेजर अकाउंट बनाए तो आपने परचेज अकाउंट में तो 200 ही डाले, लेकिन आपने सोहन लाल के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 200 की जगह 250 डाल दिए, होने चाहिए थे 200। 200 बनाने का क्या, क्रेडिट बैलेंस 250 होना चाहिए था। क्रेडिट बैलेंस 200 बनाने का क्या तरीका है, 200 बनाने का क्या तरीका है, अगर मैं यहाँ पे डेबिट 50 कर देती हूँ तो 250 माइनस 50 200, तो क्रेडिट बैलेंस आपका 200 बच जाएगा। ठीक है, अब इस एंट्री को हमें ठीक करना है, तो सस्पेंस अकाउंट से कैसे ठीक करेंगे हम, ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपने तो हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सोहन लाल अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट से ठीक कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप सस्पेंस अकाउंट का नाम डाल दोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो जिस अकाउंट की गलती आपको ठीक करनी है पकड़ में आई है, उस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट, दूसरी साइड पे सस्पेंस चला जाएगा। कितने रुपए, 50 रुपए से। तो अब हुआ क्या, सोहन लाल के अकाउंट में डेबिट साइड पे 50 आ गए, और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे यहाँ पे ये 50 आ गए। ठीक है, सोहन लाल के नाम से। अब इसका क्रेडिट साइड का टोटल हो गया है 575 रुपए, तो डेबिट साइड का टोटल भी इसका 575 आना चाहिए। तो ये हमारा जो है ये अकाउंट से मतलब सस्पेंस अकाउंट का सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। थर्ड एंट्री देखो, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाई 475। क्या कहना चाहता है, विक्रय वापसी जो है उसका जोड़ आपका 475 रुपए से अधिक किया गया है, यानी आपने गलती से सेल्स रिटर्न बुक के अंदर 475 रुपए ज्यादा लिख दिए। सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न जब भी आप एंट्री भी बनाते हो तो सेल्स रिटर्न को हम हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर शो करते हैं, टू सेल्स रिटर्न जब भी सेल रिटर्न होती है। ठीक है, इसको आपने 475 रुपये ज्यादा दिखा दिया। अगर क्रेडिट साइड को आपने 475 रुपये से ज्यादा दिखा दिया तो ठीक करने का क्या तरीका है, इसको मैं कम करने के लिए डेबिट कर दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स थर्ड एंट्री देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 475। 475 से आपने सेल रिटर्न बुक को ओवरकास्ट कर दिया, यानी आपने सेल रिटर्न जब अकाउंट बनाया सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसमें आपने इसके ओवरकास्ट का मतलब है कि आपने सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो है क्रेडिट साइड, जब क्रेडिट बैलेंस होता है जब भी आप सेल रिटर्न की एंट्री बनाते हो, सॉरी डेबिट होता है सेल, जब भी आप सेल रिटर्न की एंट्री बनाते हो तो आप क्या एंट्री बनाते हो, सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी आपका कस्टमर का अकाउंट होता है, यही बनाते हो, सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। तो आपने ओवरकास्ट कर दिया का मतलब है आपने डेबिट साइड पे यहाँ पे आपने 475 रुपये ज्यादा लिख दिए। ठीक है, तो अगर आपने सेल्स रिटर्न के डेबिट साइड पे 475 रुपये ज्यादा लिख दिए और मुझे इसको ये गलत लिखे गए हैं, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल्स रिटर्न को 475 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत ओवरकास्ट था, तो आपको पूरा का पूरा बैलेंस ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्स करना पड़ेगा बिल्कुल। तो हम सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। अगर आप सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करोगे, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने किया टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसको मैंने 475 रुपये से क्रेडिट कर दिया। 475 सेल रिटर्न के क्रेडिट साइड पे आ गए। अब इसका और इसका बैलेंस हो गया आपका 0, तो ये एरर आपकी हो गई ठीक। अब डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंट जाएगा, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट की मदद से एरर को ठीक कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट आपका चला जाएगा डेबिट साइड पे 475। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न अकाउंट से एंट्री डल जाएगी आपकी 475। अब आप देखोगे तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल भी आपका 575 हो गया है। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया, यानी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपका 0 बच गया। सस्पेंस अकाउंट में अब एक भी रुपया नहीं है एरर को ठीक करने के लिए। पहले सस्पेंस अकाउंट में हमारा 525 रुपये थे, 50 की और एरर हमने सस्पेंस अकाउंट से ठीक करी, तो क्रेडिट साइड पे टोटल 575 आ गया। अब दोनों साइड का टोटल मतलब है इसका बैलेंस हो चुका है 0, यानी अब कोई भी अगर आप एरर है उसको ठीक करते हो तो वो सस्पेंस अकाउंट से ठीक होने वाली नहीं है, आप उसको दूसरे तरीके से ठीक करोगे। बेसिकली इसका मतलब है कि वो 2 साइडेड एरर मिलेगी, 1 साइडेड एरर हमारी सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सी एरर बता रहा है हमें। तो थर्ड एंट्री तक हम कर चुके थे, थर्ड ट्रांजेक्शन तक। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहा है कि ओनली 20 रुपीज वर रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक इंस्टेड ऑफ 200 रुपीज। ओके, सो बिल्स रिसीवेबल को BR अकाउंट जो होता है बिल्स रिसीवेबल, इसका बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। तो BR अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड पे उस पर्सन का नाम जाता है जिस पर्सन के नाम पे ये BR, ये जो जिस पर्सन ये BR इशू करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन हो सकता है, तो हम यहाँ डाल देंगे, हमें नहीं पता वो कौन सा पर्सन है, तो हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट डाल दिया। अब कहना कि ये एंट्री हमारी बनती है, ये क्या कह रहा है कि 20 रुपये आपने रिकॉर्ड करे हैं BR बुक में, जबकि आपको करने चाहिए थे 200 रुपये। तो आपने क्या किया है, 200 रुपये की बजाय आपने 20 रुपये डाल दिए, यानी आपने 180 रुपये कम लिखे। अगर आपने BR अकाउंट के डेबिट साइड पे 80 रुपये कम लिखे हैं, तो हम 180 रुपये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड को इसको बढ़ाना पड़ेगा सही बैलेंस तक लाने के लिए। और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BR अकाउंट को डेबिट ही करना पड़ेगा। तो 180 रुपये से हम इसे डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में हमारा अब 0 बैलेंस बचा है, तो अब हम सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फाइनल एंट्री हम देखते हैं। गुड्स ऑफ 300 वर सोल्ड टू महेश बट इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो क्लियरली डबल हमारा जो है 2 साइडेड एरर है। 2 साइडेड एरर कैसे है कि आपने 300 रुपये के गुड्स सेल करे थे, पर आपने उसको परचेज की तरह दिखा दिया, तो सेल और परचेज दो अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये 2 साइडेड एरर है क्लियरली। एंट्री आपकी एक्चुअल होनी चाहिए थी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 रुपीज, ये आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी। आपने गलत एंट्री क्या कर दी, जो आपने एक्चुअल एंट्री बनाई है वो आपने बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट 300 रुपये से आपने ये एंट्री बना दी। और इस एंट्री को देखते ही आपको ये इस तरीके की हम कई बार कर चुके हैं, जिसमें 3 अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो महेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, आपको इसको डेबिट करना था 300 से और आपने इसको क्रेडिट कर दिया 300 से। ठीक है, दूसरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, आपको इसको क्रेडिट करना था आपने नहीं करा। और परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना था और आपने कर दिया। ठीक है, तो परचेज और सेल्स का तो सिंपल है, इसको डेबिट नहीं करना था कर दिया, तो अब हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको क्रेडिट करना था नहीं किया, तो अब हमें इसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा महेश अकाउंट और महेश अकाउंट, इसको देखो महेश अकाउंट अगर मैं बनाती हूँ,
आपको महेश अकाउंट के डेबिट साइड पे 300 रुपये डालने थे, ये होना चाहिए था, पर आपने महेश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 300 रुपये डाल दिए, ये कर दिया आपने। डेबिट बैलेंस 300 लाना था, लेकिन आपने क्रेडिट बैलेंस 300 कर दिया। सही करने के लिए मुझे डेबिट बैलेंस 300 लाना पड़ेगा, 300 तक लाना पड़ेगा। अब ये तो आपने लिख दिया, ये कहीं नहीं जा सकता, इसको आप मिटा नहीं सकते, लिखा ही हुआ है। तो डेबिट बैलेंस को 300 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे महेश के अकाउंट को डेबिट साइड में 600 रुपये डालने पड़ेंगे, क्योंकि अब 600 में से जब 300 माइनस करोगे तो आपका डेबिट बैलेंस 300 बचेगा। तो जो आपको करना था वो तब आएगा, ठीक है। दूसरी चीज परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट बनाया हमने। परचेज अकाउंट के डेबिट में आपको इस ट्रांजेक्शन की वजह से कुछ भी नहीं डालना था, लेकिन आपने यहाँ पे 300 रुपये डाल दिए और यहाँ पे 0 रुपये आने चाहिए थे, कुछ नहीं आना चाहिए था। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देती हूँ 300 रुपये से, तो 300 से 300 गया, ये हो गया आपका 0, यानी एरर ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट साइड पे 300 रुपये लिखने चाहिए थे, आपने कुछ नहीं लिखा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को 300 रुपये से क्रेडिट करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्रेडिट बैलेंस आए और हमारी ये जो गलती हुई है वो ठीक हो जाए। तो अब इसके बेस हम जो करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, महेश अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो हम महेश अकाउंट को डेबिट ही कर देंगे, लेकिन कितने रुपए से डेबिट करेंगे, 600 रुपये से डेबिट करेंगे, ताकि हमारा डेबिट बैलेंस 300 बचे, ये 300 काट के। तो हमने इसमें डाल दिया 600, क्यों, क्योंकि आपने महेश के अकाउंट में 300 रुपये डाल दिए थे, यहाँ पे ये रहा क्रेडिट साइड पे 300 रुपये डाल दिए थे। फिर टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्यों, क्योंकि आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, तो हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 300 रुपये से। फिर टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया और आपको डेबिट नहीं करना, तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड जो है वो 300 रुपये से बढ़ गया, इसको कम करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा, ये हो करेक्टिंग एंट्री। तो इस तरीके से आप जो है करेक्टिंग एंट्री करोगे। जब आपकी वन साइडेड एरर है और उसको आप सस्पेंस अकाउंट से ठीक कर रहे हो, तो ध्यान रखना है सस्पेंस अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस जो है इक्वल आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब सस्पेंस से आप सारी एरर को दूर कर चुके हो। बाकी जो एरर है वो आपकी डबल साइडेड एरर है, उनको आप उसी तरीके से ठीक करोगे जैसे आप डबल साइडेड एरर को ठीक करते हो। ये तो हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लेते हैं। और अब मैं आपको जो थोड़ा सा फास्ट, हम अपना पेस जो है थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं इस चैप्टर को और हर चीज़ अपनी रिपीट ही हो रही है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी कि आप बेसिक जो है वो आप अच्छे से समझ चुके हो, तो हम थोड़ा सा फास्ट अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ओके, सो 9th में क्या करा, आपको कुछ जनरल एंट्रीज दे रखे हैं और आपको सस्पेंस अकाउंट की मदद से इनको ठीक करना है, ठीक है। सो सस्पेंस अकाउंट की मदद से ठीक करना है, तो मतलब क्लियरली है कि तकरीबन सारी ही एंट्री आपकी वन साइडेड मिलेगी, हो सकता है कोई टू साइडेड हो, वो हमें देखते ही पता चल जाएगा। एक क्रेडिट ऑफ 2800 वाज पास्ड थ्रू सेल्स डेट बुक, तो ये क्या कहना चाहता है कि आपने कोई क्रेडिट परचेज की थी, लेकिन उसको आपने सेल दिखा दिया। एंट्री को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपकी टू साइडेड एरर है। और टू साइडेड एरर क्यों है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपके दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपका परचेज अकाउंट और दूसरा आपका सेल्स अकाउंट। परचेज थी, सेल दिखा दी, यानी परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और आपने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो दो अकाउंट आपके सीधे सीधे इफेक्ट हो रहे हैं। अभी अभी जो हम ये महेश वाली एंट्री यहाँ पे करके आए हैं बिल्कुल ऐसी है, इसमें 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे। देखो कैसे, एंट्री क्या थी आपकी, होनी जो चाहिए थी राइट एंट्री, वो बननी चाहिए थी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, जिससे आपने परचेज करी उस पर्सन का नाम जो भी आपका कस्टमर था, कस्टमर्स अकाउंट, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं आपने परचेज करी है तो वो आपका क्रेडिटर रहा होगा, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसको आपको पैसा देना है, आपने किसी से खरीदा है तो आप उसको पैसा दोगे, तो जिसको पैसा आप देते हो वो आपका क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होनी चाहिए थी आपकी 20 रुपीज से। अब गलत आपने क्या किया, आपने जो एक्चुअल एंट्री बनाई, जो आपने एक्चुअल की ट्रांजेक्शन की, वो आपने कैसे कर दी, आपने सेल से इसको दिखा दिया। तो आपने क्या कर दिया, ये जो भी कस्टमर था, ठीक है, इसको मैं पर्सनल के रूप में लिखूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता इसका नाम, पर्सनल अकाउंट भी लिख सकती हूँ। पर्सनल अकाउंट बेसिकली ये कस्टमर के नाम से उसका अकाउंट बनता है, तो नेम से जो भी अकाउंट बनता है आपको पता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट आपने ये कर दिया, चाहो तो यहाँ भी आप पर्सनल लिख सकते हो, टू सेल्स अकाउंट आपने ये एंट्री कर दी, आपने उसको सेल दिखा दिया जबकि वो परचेज थी 2800। अब यहाँ पे देखोगे आप 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज अकाउंट जिसको आपने डेबिट नहीं किया, एक सेल्स अकाउंट जिसको आपने क्रेडिट कर दिया, और एक पर्सनल अकाउंट जिसको आपको क्रेडिट करना चाहिए था 2800 से, लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया 2800 से। करेक्टिंग एंट्री थोड़ा फास्ट करेंगे, कैसे होगी, जिसको क्रेडिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था कर दिया, उसको कर दोगे तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया था, तो अब कर देंगे परचेज अकाउंट,
टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसको आपको क्रेडिट ही करना चाहिए था, ठीक है, 2800 से। अब इसमें तो गया 2800, इसमें भी गया 2800। पर्सनल में क्या है, उसके अकाउंट में आपको डेबिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड पे 2800 डालने थे और आपने डेबिट पे 2800 डाल दिए, ये कर दिया आपने, ठीक है। मुझे ये बैलेंस 2800 चाहिए और ये बैलेंस यहाँ पे 2800 है, इसका टोटल मुझे 2800, अगर मैं यहाँ पे 2800 ही डाल दूंगी तो 2800 से 2800 कट जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे दुगना पैसा डालना पड़ेगा ताकि मेरा क्रेडिट बैलेंस 2800 रहे। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 5600, ये बनेगी आपकी करेक्टिंग एंट्री और ये सीधी सीधी आपकी टू साइडेड एरर है। देख अब इस वक्त आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए एंट्री को वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। ओके, नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है ये, अब मुझे कोई भी ऐसी एंट्री दिखेगी जो मुझे लगता है कि आपको हम कर चुके हैं तो वो मैं नहीं कराऊंगी, जो नई नई चीज़ें आएंगी सिर्फ वही मैं बताऊंगी। थोड़ा सा स्पीड बढ़े क्योंकि अपना सिलेबस भी करना है और अब तक हम ये जो बेसिक ये जो मैंने एंट्री कराई ना, ये हम इस वक्त तक तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर कई बार कर चुके हैं ये चीज़ हम। देन सेकंड है आपकी गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता आपका कस्टमर है, उसने आपको वापस लौटाया, यानी सेल्स रिटर्न है। वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। आपने इसको सेल्स डे बुक में दिखा दिया। सेल्स रिटर्न थी, बेसिकली क्या कहना चाहता है, ये सेल्स रिटर्न थी लेकिन आपने उसको सेल के तौर पे दिखा दिया, ठीक है। एंड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और उसकी क्रेडिट साइड पे आपने शो कर दिया। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, देखो सेल्स रिटर्न थी, आपको सेल्स रिटर्न को डेबिट करना, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। आपने उसको सेल बुक में दिखा दिया, सेल डे बुक का मतलब है आपने उसको एज सेल दिखा दिया, यानी आपने ये एंट्री बना दी टू सेल्स अकाउंट 2000, और आपने सेल डे बुक में दिखा दिया, मतलब बेसिकली आपने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 2000 रुपए दिखा दिए, ठीक है। जर्नल एंट्री आपने ठीक की होंगी पर आपने सेल अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर दिखा दिया। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, अब इस पर्सन के क्रेडिट साइड पे भी आपने एंट्री डाल दी, मिस्टर गुप्ता, इसके क्रेडिट साइड के ऊपर आपने 2000 रुपए से एंट्री डाल दी, ठीक है। ये करेक्ट एंट्री थी आपकी टू मिस्टर गुप्ता 2000, ये आपकी एक्चुअल एंट्री थी, ये आपने की, ये आपने बनाई एंट्री, नो डाउट। लेजर में डालते वक्त आपने गड़बड़ करी है। तो देखो मिस्टर गुप्ता के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था 2000 रुपए से, हमने मिस्टर गुप्ता के अकाउंट को 2000 रुपए क्रेडिट किया है, ये बोल रहा है आपको। देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी मिस्टर गुप्ता के क्रेडिट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने 2000 रुपए की एंट्री डाल दी, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। गलती क्या हुई है, आपने सेल्स बुक में यानी सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे 2000 रुपए डाल दिए, जबकि आपको करना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न के अंदर डेबिट करना चाहिए था 2000 रुपए को। अगर मुझे इन दोनों एंट्रीज को अब ठीक करना है ना, तो ध्यान से देखना, इसको डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब मुझे इसे डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 डेबिट किया, इसे क्रेडिट नहीं करना था और मैंने कर दिया, यानी क्रेडिट का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया 2000 रुपए से। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डेबिट साइड पे मुझे 2000 रुपए डालने पड़ेंगे, यानी मुझे सेल्स अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा 2000 रुपए, करेक्ट। तो क्रेडिट क्या हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, एक डेबिट साइड प्रभावित होती है तो एक क्रेडिट साइड भी प्रभावित होती है। यहाँ पे डेबिट तो मुझे पता चल गया मुझे क्या क्या करना है, लेकिन क्रेडिट क्या करना है, मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट हम नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर गुप्ता को हमने क्रेडिट कर दिया, उसकी उसकी एंट्री बिल्कुल करेक्ट हुई है। तो यहाँ क्या क्रेडिट होगा, ये वन साइडेड एरर है क्योंकि सिर्फ इसमें डेबिट साइड प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगा होगा आपका सस्पेंस अकाउंट, और कितने रुपए से, इन दोनों के टोटल से 4000, ये बनेगी आपकी करेक्टिंग एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले वो एंट्री बनाओ जो आपकी होनी चाहिए थी, फिर आप देखो कि आपने गलती कहाँ की है और फिर उस गलती को सुधारने के लिए आप करेक्शन एंट्री बनाओगे तो बिल्कुल इजीली आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। समझ समझ के करना है हर एक क्वेश्चन, किसी में भी जल्दबाजी नहीं करनी है और देख देख के नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड एंट्री की तरफ।
थर्ड एंट्री में आपको बोल रहा है 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। किसी पर्सन ने 2600 रुपये चुरा लिए थे और वो आपके सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में शो कर रहा है, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी का, चुराए थे इसने, थेफ्ट होती है चोरी। चोरी से अगर कोई भी आपका लॉस होता है तो हम उसको एक अकाउंट में डालते हैं, लॉस बाय थेफ्ट, और इस अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, यानी वो रूल आपको याद होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो डेबिट होना चाहिए ये। स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट का मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने इस चोरी को दिखा रखा था। कैसे हुआ होगा ये, आपने ट्रायल बैलेंस बनाई होगी तो वहां पे दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आया होगा, तो आपने सस्पेंस अकाउंट की मदद से उसको एक बार इक्वल करा होगा। फिर जब आपने सस्पेंस अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर किया होगा तो यहाँ पे डेबिट साइड के ऊपर ये बैलेंस दिखा होगा, ठीक है। जब आपको पता चल, बाद में जब आपने सारे अकाउंट्स को दोबारा चेक किया तो आपको पता चला कि ये जो 2600 रुपये है, जो 2600 रुपये का बैलेंस यहाँ सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखा रहा है, ये तो असल में चोरी हुई थी, कोई थेफ्ट थी, जिसकी वजह से ये 2600 रुपये का आपको नुकसान हुआ था। तो ये लॉस बाय थेफ्ट था, तो आपको लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, अब मुझे पकड़ में आ गया ये क्या था, तो मैं लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को यहाँ डेबिट कर दूंगी 2600 से। और क्योंकि सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे ये हो रहा था, अब ये पकड़ में आ गया, और सस्पेंस अकाउंट में जब भी एरर पकड़ में आ जाती है तो इसका बैलेंस हम धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। तो इस 2600 को अगर कम करना है तो सस्पेंस अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगी टू सस्पेंस अकाउंट। किसी अकाउंट के डेबिट बैलेंस को अगर कम करना हो तो उसको क्रेडिट कर दो, और डेबिट बैलेंस को बढ़ाना हो तो डेबिट कर दो। ये बात हम मेरे ख्याल से हजारों बार रिपीट कर चुके हैं और इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे। नेक्स्ट जाते हैं हम फोर्थ इलस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन की तरफ। फोर्थ ट्रांजेक्शन में आपको बोल रहा है कि 3000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एज एन एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ओके, सो एक कस्टमर से आपको 3000 रुपये एडवांस मिले और आपने उसको सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर शो कर दिया, ठीक है। सो आपको पैसा रिसीव हुआ था तो आपको दो चीजें करनी चाहिए थी। आपको एक तो इसको क्या कहते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करना चाहिए था, दूसरा कस्टमर के क्रेडिट साइड पे शो करना चाहिए था, ठीक है। तो ये होना कैसे चाहिए था, आपको कस्टमर के अकाउंट को इस एंट्री के अकॉर्डिंग, जब आप पैसा रिसीव करते हो किसी कस्टमर से तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हो और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो, क्रेडिट द गिवर, ये होना चाहिए था। पर आपने इसमें क्या कर दिया, आपने क्रेडिट कर दिया इसकी जगह सेल्स अकाउंट को, ठीक है। तो इस जब गलती को हम ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे, जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, वन साइडेड एरर नहीं है ये, टू साइडेड एरर है। एक तो यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कि कस्टमर के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया। दूसरा, सेल्स अकाउंट को आपको क्रेडिट नहीं करना था और आपने कर दिया। तो जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था उस अकाउंट को हम जब सुधारेंगे तो क्रेडिट कर देंगे कस्टमर अकाउंट, और जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट नहीं करना था कर दिया तो हम उसको कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट। तो ये आपकी करेक्टिंग एंट्री बन जाएगी 3000 रुपए से, ठीक है। ये टू साइडेड एरर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फिफ्थ ट्रांजेक्शन आपकी, ए सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, वर नॉट पोस्टेड, आपने पोस्ट नहीं किए थे, ठीक है। आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किए थे। अब ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाती है, सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो एंट्री क्या बननी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी के क्रेडिट साइड पे तो एंट्री कर दी, पर आपने क्या किया, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में एंट्री नहीं की, यानी सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा प्रभावित हो रहा है, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया इस अमाउंट से। तो हमारी करेक्टिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्टिंग एंट्री, ठीक है। 6 में आपको बोल रहा है परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। ओके, ये तो आपकी सीधी सीधी डबल साइडेड एंट्री है। कैसे डबल साइडेड एंट्री है, आपने स्कूटर परचेज किया, स्कूटर आपका एसेट है, व्हीकल है,
ठीक है, तो या तो स्कूटर का अकाउंट या व्हीकल अकाउंट ये डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलत अकाउंट डेबिट कर दिया। दो अकाउंट यहाँ पे प्रभावित होंगे, एक ये, तो ये टू साइडेड एरर है, दो अकाउंट यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। सो एंट्री जो आपकी बननी चाहिए थी वो बननी चाहिए थी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं कैश अकाउंट, या जिससे भी आपने बैंक से परचेज से भी परचेज किया, आपने क्या एंट्री बना दी, जो आपने गलती की है वो करी है कन्वेंस अकाउंट डेबिट। इसको इस अकाउंट को आपने एंट्री गलत बनाने का मतलब ये नहीं आपने जर्नल एंट्री गलत बनाई, मतलब आपने जब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करी तो आपने इस तरीके से पोस्टिंग करी कि आपकी ये एंट्री की ये फील आती है जैसे आपने ये एंट्री करी, जबकि थी वो ये, ठीक है। यानी आपने कन्वेंस अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर ये अमाउंट शो कर दी 16,000 रुपए की, जबकि करनी कहाँ चाहिए थी, स्कूटर के अकाउंट में, ठीक है। तो जो अकाउंट आपने कम डेबिट किया है उसको हम कर देंगे डेबिट, और जो अकाउंट आपने ज्यादा डेबिट कर दिया गलती से उसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट, ये आपकी एरर ठीक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है, फर्म चार्जेस 10% डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, तो 10% की आपको डेप्रिसिएशन भी लगानी है। डेप्रिसिएशन आपका क्या है, लॉस है, एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, स्कूटर पे, स्कूटर अकाउंट 10% डेप्रिसिएशन, 16,000 का 10% हो जाता है आपका 1600, ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो इस वाले ट्रांजेक्शन ये दो चीजें होंगी, पहली तो आपने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया था तो उसे क्रेडिट कर दो, और जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसे डेबिट कर दो करेक्शन एंट्री में। दूसरी चीज आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, नहीं की, आप कर दो डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 1600। आप देखते हैं 7th ट्रांजेक्शन हमारी क्या हो रही है, पेमेंट ऑफ 500 and 600 to Sohan were made but Mohan was debited with 600, Sohan with 500। सीधी सीधी आपकी टू साइडेड एरर है, सोहन और मोहन दोनों का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, देखो कैसे कैसे अफेक्ट हो रहा है। देखो आपने मोहन को 500 रुपए दिए, कैश गया, मोहन डेबिट द रिसीवर, सो मोहन डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट, ठीक है। और सोहन को 400 रुपए दिए, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, ठीक है। मोहन को आपने दिए थे 500 रुपए और सोहन को आपने दिए थे 600 रुपए, ये थी ट्रीटमेंट। आपने किया क्या, मोहन के अकाउंट में डाल दिए 600 और सोहन के अकाउंट में डाल दिए 500, यानी आपने मोहन के अकाउंट को 100 रुपए से बढ़ा दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, और सोहन के अकाउंट को 100 रुपए से कम डेबिट कर दिया। सुधारने के लिए क्या करेंगे, जिसके अकाउंट को गलत डेबिट करा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा टू मोहन, जिसके अकाउंट को कम डेबिट करा है उसको कर देंगे डेबिट, तो ये हो जाएगा सोहन, सोहन डेबिट 100 रुपए से। अकाउंट बना के भी दिखाऊं अगर मैं आपको, अगर किसी नहीं समझ में आता तो, ये मोहन है अकाउंट है, ये सोहन का अकाउंट है, ठीक है। मोहन को आपने दिए थे 500 रुपए, ठीक है, लेकिन आपने मोहन के अकाउंट में डेबिट साइड पे 500 की बजाय 600 लिख दिए, और ये होने चाहिए थे 500। तो अगर मुझे इसको 500 करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में 100 डालने पड़ेंगे, वही किया है मैंने, ठीक है। क्रेडिट साइड में 100 डाले तो क्या हुआ, इसमें से ये गया, डेबिट बैलेंस मेरा बच गया 500 रुपए, ठीक है, जो मुझे चाहिए था। मोहन के अकाउंट में 500 ही चाहिए थे डेबिट साइड पे। सोहन के अकाउंट को आपने 600 दिए हैं, पर आपने इसके अकाउंट में लिखे सिर्फ 500, जबकि ये होने चाहिए थे 600। इसको 600 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोहन के अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सोहन के अकाउंट को 100 रुपए से डेबिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख देखते हैं हम, लास्ट है हमारा, सेल्स टू एक्स वर पोस्टेड टू वाइज अकाउंट। ये भी आपकी सीधी सीधी टू साइडेड एरर है, क्योंकि इसमें दो अकाउंट आपके प्रभावित हो रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक तो प्रभावित हो रहा है एक्स का अकाउंट, एक प्रभावित हो रहा है वाई का अकाउंट। क्या किया है आपने, सेल्स टू एक्स, आपने एक्स को सामान बेचा था, तो आपका जो एंट्री बनती थी वो बनती थी डेबिट द रिसीवर टू सेल्स, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपकी एंट्री थी, ये आपको करना चाहिए था। आपने कर क्या दिया, वाई टू सेल्स, ये आपने कर दिया, ठीक है। यानी आपको एक्स के अकाउंट के डेबिट साइड पे 500 रुपए डालने थे, आपने नहीं डाले, और वाई के अकाउंट के डेबिट साइड पे आपने 500 रुपए डाल दिए। तो क्या हुआ, वाई का अकाउंट 500 रुपए बढ़ गया और एक्स का अकाउंट 500 रुपए से कम हो गया। तो वाई के अकाउंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 500, इसको
करना पड़ेगा, तो यानी क्रेडिट साइड पे 500 रुपये डालने पड़ेंगे, और एक्स के अकाउंट को 500 रुपये से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके डेबिट साइड पे ही 500 रुपये लिखने पड़ेंगे। तो अब एक्स के अकाउंट का डेबिट बैलेंस 500 जो होना चाहिए था, और वाई के अकाउंट का, दोनों का ये इस ट्रांजेक्शन की वजह से बैलेंस है 0, यानी इस ट्रांजेक्शन का अब कोई असर नहीं रहा वाई के अकाउंट में। तो ये भी 2 साइडेड एरर थी। ये तो आपको बिल्कुल देखते ही पहचान में आ जानी चाहिए कि 2 साइडेड एरर कौन सी है, जिससे 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट या साइड प्रभावित होती है, और 1 साइडेड एरर कौन सी है, जिससे सिर्फ एक अकाउंट आपका प्रभावित होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 10।